बच्चों आज हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर वेन डायग्राम स्टार्ट हो रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो अपना क्लॉक चैप्टर बच्चों पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अगर उसको आपने कंप्लीट ना किया हो तो उसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों इस चैप्टर पर मूव करें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और वहाँ से आप उसको फिर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, आपने अगर पढ़ लिया है तो उसके नोट्स बना लिए होंगे और आपकी प्रैक्टिस बच्चों चल रही होगी, है ना। हाँ, तो बच्चों आज का चैप्टर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी आसान चैप्टर है, ठीक है। हाँ, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं एंड इसको आपको देखना है। तो बच्चों आज के वीडियो में ही हम पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे और अगर थोड़ा सा बचा देना नेक्स्ट वीडियो इसको हम थोड़ा सा जो बचेगा वो करा देंगे बच्चों, है ना। बाकी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर दें। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो बच्चों देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का बच्चों कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर आपने मैथ ली थी तो आपने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। हाँ, वैसे आपको परेशान नहीं होना है, मैं यहाँ पर आपको सब सिखाऊंगा। तो बच्चों वेन डायग्राम रीजनिंग में इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं मैं पहले आपको तो बच्चों वेन डायग्राम चैप्टर में वेन डायग्राम के माध्यम से वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ वस्तुएं होंगी, कुछ जातियां होंगी, कुछ ग्रुप्स होंगे, उनके बीच में हमें संबंध प्रकट करना होता है बच्चों, क्लियर है। देखना होता है कि क्या इनमें कुछ संबंध बन रहा है, ठीक है। क्या जो एक वस्तु है वो अन्य जो दूसरी वस्तु दी गई है उसी में पूरी तरह समाहित है या फिर इनमें कुछ मैचिंग हो रही है, पूरी तरह नहीं मिल रही है लेकिन इनमें कुछ जो मैचिंग है वो पाई जा रही है बच्चों, ठीक है। हाँ, कुछ समानता इनके बीच में दिख रही है, ठीक है बच्चों। तो वो हो जाता है हमारा सम, और जिनमें पूरी तरह समानता पाई जाती है वो होता है ऑल। और बच्चों जैसे दो वस्तुएं दी गई हैं और उनके बीच में एक भी समानता ना पाई जाए तो उन्हें हम कहते हैं, कोई भी समानता नहीं पाई जाएगी मीन्स उसे हम रीजनिंग की भाषा में कहते हैं नन बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो वेन डायग्राम को जो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि हमें कुछ वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करना होता है बच्चों, क्लियर है। हाँ, और बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर बच्चों आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं चलना है, यहाँ पर आपको बेसिक अप्रोच से चलना है। आखिर कैसे, मैं एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो देखें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया पेन का और वॉच का, ठीक है बच्चों। ये दो शब्द हैं, दो वस्तुएं हैं, पेन एंड वॉच, क्लियर बच्चों। पेन मीन्स जो हमारा ये कलम होती है, ये बच्चों जो हमने ले रखी है, और वॉच मीन्स घड़ी जिसका हम यूज़ टाइम देखने करते हैं बच्चों, है ना। तो बताइए आखिर पेन और वॉच में क्या समानता हो सकती है। क्या बच्चों कोई जो पेन है वो वॉच हो सकता है या फिर कोई वॉच पेन हो सकती है, नहीं हो सकती ना बच्चों। लेकिन अब आज का जो बच्चों विज्ञान का युग है उसमें हम किसी भी चीज़ में हम कोई भी चीज़ अपना क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जैसे आजकल कुछ भी संभव है, मान लीजिए इस पेन में कोई घड़ी लगा दी जाए, है ना बच्चों, तो वो जो पेन होगा वो घड़ी की तरह भी कार्य करेगा। मान लीजिए घड़ी को ऐसा बनाया जाए कि वो पेन के लिए भी यूज़ हो जाए, मीन्स पेन का भी काम करने लगे, पेन की तरह यूज़ हो जाए। तो बच्चों प्रैक्टिकली सब कुछ संभव है, लेकिन वेन डायग्राम में और रीजनिंग में हमें बेसिक अप्रोच से चलना होता है। जो एक पेन का काम है वो एक पेन ही करेगा और जो एक वॉच का काम है वो एक वॉच ही कर सकती है। इसलिए इन दोनों शब्दों में हमारा कोई भी संबंध नहीं बन रहा है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब अगर हम इन्हें वेन डायग्राम की सहायता से इन्हें डिफ़ाइन करें बच्चों, इनके संबंध को, मीन्स पेन और वॉच के अगर हम संबंध को वेन डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इससे आप देखें बच्चों। वेन डायग्राम को हम ये बच्चों राउंड शेप से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, आप इसमें रेक्टेंगल का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम सिंपली एक राउंड शेप स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है, सर्किल का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों देखें, पहले मैं आपको सिखा दूँ कि आखिर किस संबंध में हम किस प्रकार का चित्र बनाते हैं, देन आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखिए बच्चों हमारे पास आएंगे तीन तरह के शब्द। तो देखिए यहाँ पर नोट लगाएं बच्चों, यहाँ पर नोट लगा लीजिए, ठीक है बच्चों। देखें
तो बच्चों नोट में यही है कि यहाँ पर वेन डायग्राम में आपको 3 तरह के चित्र प्राप्त होंगे। आखिर कौन कौन से बच्चों, तो इनको हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास 2 वस्तुएं हैं और उनके बीच में हमें संबंध प्रकट करना है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो पहला संबंध क्या बन सकता है? तो पहला हो सकता है बच्चों कि जो एक वस्तु हो, मान लीजिए हमारे पास वस्तु है एक ए। ठीक है बच्चों। मान लीजिए आर्टिकल मीन्स बच्चों वस्तु। ठीक है, आर्टिकल ए है और आर्टिकल बी है। ठीक है बच्चों, क्लियर? हाँ, तो मान लीजिए बच्चों जो हमारा ए है, ठीक है बच्चों, उसको हम इस गोले से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या है बच्चों? ए। हाँ, अब बच्चों जो ए है, जो वस्तु ए है, उसके अंडर में ही वस्तु बी पूरी तरह समाहित है। मीन्स जैसे प्लास्टिक और टब बच्चों, जिसमें आप कपड़े धुलने के लिए रखते हैं ना बच्चों, टब जिसमें पानी भरते हैं, आप समझिए प्लास्टिक वाला जो आपके बाथरूम में होता है। तो बच्चों जो टब होता है उसका संबंध अगर प्लास्टिक से कहा जाए बच्चों, है ना, अभी हम प्लास्टिक वाला ही अपना यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक मान लीजिए ए हो गई आपका, और जो टब हो गया वो आपका बी है। तो बच्चों प्लास्टिक के अंडर में ही सब टब आ जाएंगे ना बच्चों, है ना? ठीक है। हाँ, तो जो प्लास्टिक हो गई वो ए हो गया एंड जो टब हो गया वो आपका बी हो गया। तो प्लास्टिक हमारा एक बड़ा क्षेत्र हो गया और उसके अंडर में ही आपके पूरे जो टब हैं वो आ जाएंगे बच्चों। तो टब को हम बी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हाँ, तो जब एक आर्टिकल के अंदर दूसरे आर्टिकल के समस्त गुण उसमें समाहित हो जाते हैं बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑल का संबंध। ठीक है। हाँ, ऑल मीन्स पूरी तरह। ठीक है, संपूर्ण। क्लियर हो रहा बच्चों? अब यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया जाए। कैसा एग्जाम्पल दिया जाए? एग्जाम्पल जैसे बच्चों कार एंड व्हीकल। ठीक है बच्चों। अब कार एंड व्हीकल में आप संबंध बताइए कि इनको हम किस प्रकार चित्र से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक गोला है जो आपके व्हीकल को प्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, तो आपका व्हीकल वी, ये गोला आपका क्या है बच्चों? व्हीकल। ठीक है बच्चों, मीन्स वाहन। ठीक है। अब बच्चों जो हमारी कार होती हैं वो वाहन के अंतर्गत ही तो आती हैं। कार हमारा एक प्रकार का वाहन ही है ना बच्चों। तो जितने वाहन हैं उसके अंडर में कार भी आता है। जितनी भी दुनिया में कारें हैं उनको हम व्हीकल कह सकते हैं ना बच्चों। हाँ, तो व्हीकल आपका बड़ा ग्रुप हो गया और उसके अंडर में पूरी तरह आपकी सभी कार समाहित हो सकती हैं, है ना बच्चों। सभी कारों को हम व्हीकल कह सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो ये कार आपका व्हीकल के पूरी तरह अंडर में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपका? तो इसको क्या कहेंगे? ऑल का संबंध। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको दूसरा शब्द क्या मिलेगा? दूसरा संबंध आपको मिल गया बच्चों सम का संबंध। आखिर ये क्या है? तो बच्चों देखें, इसको मैं एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिया जाए इसमें, जैसे मदर एंड वुमेन। हाँ, तो बच्चों आप यहाँ पर वुमेन का बना लें, यहाँ पर आप इसको रखें मदर एंड डॉक्टर। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हम वुमेन ले लेंगे तो फिर ऑल वाला केस बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो देखिए मैं आखिर समझाता हूँ कि यहाँ पर सम वाला संबंध कैसे क्रिएट कर सकते हैं बच्चों। हम देखें तो जो महिलाएं होती हैं वही आपकी मदर्स होती हैं बच्चों, है ना। जब आपकी महिलाएं होंगी बच्चों वही आपकी मदर्स बनती हैं। तो बच्चों क्या जो सभी मदर्स होती हैं इस संसार में जितनी मदर्स हैं क्या वो डॉक्टर हैं? ऐसा नहीं है ना बच्चों। कुछ महिलाएं या मीन्स कहें तो कुछ जो मदर्स हैं वही डॉक्टर हैं, है ना बच्चों। तो इसलिए जो बच्चों मान लीजिए हमने इसको प्रेजेंट किया, देखिए ये बच्चों आपका है क्या? मदर्स को प्रेजेंट करने वाला वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों। अब इन मदर्स में से आपकी कुछ डॉक्टर्स हो सकती हैं बच्चों, है ना। हाँ,
तो हम एक डिफरेंट सर्किल से डॉक्टर को प्रेजेंट करेंगे और इनके बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे बच्चों। ये देखिए, ये यहाँ पर जो ये इनका ओवरलैपिंग वाला पार्ट है बच्चों, ये डॉक्टर्स वाला और ये मदर्स वाला जो बीच में ओवरलैपिंग साइडेड पार्ट है बच्चों, ये बता रहा है कि मदर और डॉक्टर के बीच में सम का संबंध बन रहा है। मीन्स बच्चों कि कुछ माताएं आपकी डॉक्टर हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये आपका सम वाला केस बन गया। क्लियर है बच्चों, तो इसे कहेंगे सम का वेन डायग्राम बच्चों। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस देखिए बच्चों, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा बनता है बच्चों नन का केस। आखिर नन का केस कैसे बन सकता है, तो देखिए बच्चों इसका एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया मेल एंड फीमेल। ठीक है बच्चों, हाँ, तो बच्चों मेल एंड फीमेल दो अलग अलग प्रकार के लिंग हैं बच्चों, है ना, दो अलग अलग प्रकार के जेंडर हैं। इनके बीच में समानता तब तक नहीं बताई जा सकती बच्चों जब तक यहाँ पर कोई ऐसा और एग्जाम्पल इनके साथ दिया हो जो इनका स्पष्ट कर रहा हो कि आखिर इनके बीच में रिलेशन ह्यूमन बीइंग के आधार पर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, मीन्स अभी ये दोनों जो यहाँ पर जेंडर लिखे हुए हैं, एक मेल का और एक फीमेल का, तो इनके बीच में बच्चों कोई गुण मैच नहीं कर रहा ना, है ना, ना ही मेल फीमेल से मैच करती है और ना ही फीमेल मेल से मैच करती है और ना ही मेल फीमेल से मैच करता है बच्चों, है ना। इनके दोनों के गुण एकदम डिफरेंट होते हैं बच्चों। क्लियर है, हाँ। अगर इनके बीच में आपको संबंध स्थापित करना है तो यहाँ पर आपको ह्यूमन अगर आप लिख दें तो ह्यूमन के अंतर्गत आपके मेल भी आ जाएंगे और फीमेल भी आ जाएंगे बच्चों। लेकिन चूंकि यहाँ पर केवल मेल और फीमेल लिखे हुए हैं इसलिए यह पूरी तरह अलग हैं दोनों जेंडर, है ना बच्चों। तो इनको हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे, ये आपका मेल हो जाएगा जो कि फीमेल से पूरी तरह अलग रहेगा। और देखिए बच्चों दोनों के जो गुण हैं बच्चों वो अलग अलग हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों जेंडरों के अलग अलग हैं। तो ये आपका मेल हो गया और ये आपका फीमेल, इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग पार्ट नहीं है, मीन्स इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, इसलिए इस केस को कहेंगे नन वाला केस। ठीक है बच्चों, मीन्स इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं बन रहा। सम वाले में कुछ समानता दिखाई देती है और ऑल वाले में एक जो आर्टिकल होता है वो दूसरे आर्टिकल से पूरी तरह समानता प्रदर्शित करता है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों ये तीन प्रकार के आपको यहाँ पर कथन मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर से बच्चों अब मान लीजिए आपके पास हैं 3 आर्टिकल्स। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको 10 जो मुख्य मेजर डायग्राम्स हो सकते हैं, वेन डायग्राम 3 वस्तुओं के लिए, वो आपको सिखाता हूँ बच्चों। फिर अपने सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। क्लियर है, हाँ, तो बच्चों हेडिंग लगाएं 10 मेजर वेन डायग्राम्स। तो बच्चों हेडिंग लगा लें 10 मेजर वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स बच्चों केवल ये आपको देख लेने हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है बच्चों, केवल एक थ्योरी का पार्ट है, बाकी तो हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे और आपको बढ़िया से सिखाएंगे बच्चों। ठीक है, तो 10 मेजर वेन डायग्राम्स। तो बच्चों इसके अंतर्गत आपको 10 प्रकार के फिगर्स देखने हैं, मैं एक करके आपको समझाता हूँ। तो बच्चों जैसे पहला संबंध है आपको दिया गया ऑल एंड ऑल का बच्चों। ठीक है, ऑल का संबंध आप जानते हैं ना, जहाँ एक गोला दूसरे गोले को पूरी तरह ढकता है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ऑल का संबंध 3 बार कैसे बना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखें यहाँ पर मान लीजिए हमारा पहला आर्टिकल है ए, दूसरा बी और तीसरा है सी। ठीक है बच्चों, अब आपका ए और बी के बीच बना ऑल का संबंध। ठीक है बच्चों, फिर बी और सी के बीच बना ऑल का संबंध। फिर बच्चों आपका ए और सी के बीच बना ऑल का संबंध। ठीक है बच्चों, तो ए और बी के बीच जब ऑल का संबंध बना तो ए आपका बी के पूरी तरह अंदर आ गया और ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब जब बी और सी के बीच आपका ऑल का संबंध बना तो बी आपका पूरी तरह सी के अंडर में आ गया बच्चों। क्लियर है, हाँ। अब चूंकि ए से सी में भी बना है तो ए तो आपका ऑब्वियसली सी के अंदर है ही बच्चों। ठीक है, हाँ, ये आपका पहला फिगर हुआ। अब देखो बच्चों सेकंड फिगर आपको है
सम 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 का, शम शम एंड शम। ठीक है बच्चों, सम सम एंड शम का यहाँ पर आपको संबंध दिया गया। इसको कैसे देखेंगे, तो बच्चों देखिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो बच्चों ए और बी के बीच आपका संबंध बना सम का, फिर बी और सी के बीच आपका संबंध का बना सम का, फिर सी और ए के बीच आपका संबंध बना सम का बच्चों। ठीक है, तो जब ए और बी के बीच बना तो सम का संबंध किस प्रकार होता है बच्चों, इस तरह। ठीक है, जब ए और बी के बीच बना तो इस तरह हुआ बच्चों। क्लियर है। अब चूंकि बी और सी का बन रहा है और फिर सी और ए का बन रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है बच्चों, मीन्स जो आप सी है वो ए के साथ भी बना रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी आपका ए के साथ भी बना रहा है और बी के साथ भी बना रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, क्लियर हो रहा है बच्चों बढ़िया से। हाँ, तो ए का संबंध आपके बी के साथ बना कुछ वाला संबंध। ठीक है, अब चूंकि बी का संबंध सी के साथ भी बन रहा है कुछ वाला, ये देखिए ये पार्ट यहाँ पर, और आपका जो सी का संबंध है वो ए के साथ भी बन रहा है। मीन्स बच्चों आपका सी ए के साथ भी कुछ वाला संबंध बना रहा है बच्चों। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ए बी और सी कुछ कुछ वाले संबंध के साथ संबंधित हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, अभी आपको कौन समझ में आएगा मुझे पता है। अब देखिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे समझाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस के जरिए आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, तीसरा संबंध आपसे कहा गया नो नो एंड नो। मीन्स बच्चों ए और बी के बीच भी नो, बी और सी के बीच भी नो, और ए और सी के बीच भी नो। तो बच्चों चूँकि ए और बी के बीच भी नो है, बी और सी के बीच भी नो है, और सी और ए के बीच भी नो है, इसलिए नो वाला संबंध क्या कहता है बच्चों, ये मान लीजिए आपका ए हो गया या आपका बी हो गया, तो इनके बीच में नो वाला संबंध मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला। अब चूँकि बी और सी के बीच भी कुछ संबंध नहीं है इसलिए ये भी अलग अलग, और चूँकि सी और ए के बीच भी कुछ संबंध नहीं इसलिए ये भी अलग अलग। तो बच्चों नो 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 वाला संबंध कुछ इस तरह होने वाला है। अब बच्चों देखिए, जैसे चौथा चित्र आपसे कहा गया नो ऑल ऑल। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो बच्चों देखें, सबसे पहले ए और बी के बीच आपका बनेगा नो वाला संबंध। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ए हो गया और आपका बी हो गया। ठीक है बच्चों, करेक्ट, नो वाला संबंध इनके बीच बना है। अब बच्चों बी और सी के बीच बनेगा ऑल वाला संबंध, फिर ए और सी के बीच बनेगा ऑल वाला संबंध। ठीक है बच्चों, मीन्स जो आपका ए है बच्चों वो सी के साथ ऑल वाला संबंध बना रहा है और बी आपका सी वाले के साथ ऑल वाला संबंध बना रहा है बच्चों। ठीक है, मीन्स ए और बी दोनों सी वाले के साथ ऑल का संबंध बना रहे हैं, ये इसलिए दोनों सी के अंडर में आ जाएंगे बच्चों। ये आपका सी हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट क्लियर है। चूँकि बच्चों ए और बी अलग अलग थे और ए आपका सी के साथ संबंध बना रहा था कौन सा बच्चों, ऑल वाला, और बी आपका सी के साथ संबंध बना रहा था ऑल वाला, इसलिए दोनों ए और बी सी के साथ ऑल वाला संबंध बना रहे थे, इसलिए ये दोनों को ढक लिया हमारे सी ने बच्चों। ठीक है, अब देखिए पांचवा आपको कहा जाए सम शम एंड नो बच्चों। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मीन्स बच्चों यहाँ क्या बन रहा है संबंध, देखिए ठीक से। तो बच्चों यहाँ पर बनेगा, इसको हम इस साइड से लेंगे। ठीक है बच्चों, नो सम सम भी हम कह सकते हैं और सम सम नो भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहली बात, या तो फिर इसको बच्चों क्रम से भी ले सकते हैं। कैसे, इसको अगर हम ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो ए और बी के बीच क्या बनेगा बच्चों, सम वाला संबंध। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। अब चूंकि बी और सी के बीच बन रहा है सम वाला संबंध, ठीक है बच्चों, बन गया। और आखिरी में जो सी का है वो नो का संबंध, मीन्स ए और सी के बीच नो वाला संबंध बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और आपका सी। ए और बी के बीच सम वाला संबंध बन गया, पहली बात। बी और सी के बीच सम वाला संबंध बन गया, दूसरी बात। ए और सी के बीच नन वाला संबंध बन गया, जो कि है तीसरी बात बच्चों। देखिए ए यहाँ है और सी यहाँ है, उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए सम सम नो वाला संबंध बन गया बच्चों। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपसे कहा जाए 6 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, ऑल नो नो।
ठीक है बच्चों, मीन्स पहला फिगर क्या बनेगा, ऑल का। मीन्स यहाँ पर जो बच्चों ए है वो पूरी तरह बी के अंडर में है, ठीक है बच्चों। लेकिन जो बी है वो सी से पूरी तरह अलग है, और फिर जो आपका ए और सी के बीच संबंध है वो भी पूरी तरह अलग है। और ये आपका ए है, ये आपका बी है और आपका सी है बच्चों, ठीक है। तो पहला संबंध क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में ऑल वाला संबंध। दूसरा, बी और सी के बीच में नो वाला संबंध। तीसरा, ए और सी के बीच नो वाला संबंध है, ठीक है बच्चों। हाँ, इस तरह इनको प्रेजेंट करेंगे। देखिए बच्चों, अब आगे क्या कहा जा रहा है, 7वां नंबर, ऑल सम नो, ठीक है बच्चों। मीन्स पहला, ए और बी के बीच ऑल वाला संबंध, ए और बी के बीच ऑल वाला संबंध बच्चों, ठीक है। हाँ, अब ये जो बच्चों बीच वाला है ये बी और सी वाले के बीच वाला संबंध है बच्चों, है ना। हाँ, तो बी और सी के बीच सम वाला संबंध बन गया बच्चों। लेकिन ए और सी के बीच क्या बन रहा है बच्चों, नो वाला संबंध, ठीक है। इसलिए हमने ए और सी के बीच में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं किया है। ए आप यहाँ अलग है और सी आपका यहाँ अलग है, केवल बी वाले के साथ संबंध बना रहा है कौन बच्चों, सी आपका, ठीक है। करेक्ट है। हाँ, तो अब देखिए बच्चों, 7वां हो गया आपका। 8वां देखिए, 8वें बच्चों आपसे कहा गया, क्या कहा गया, ऑल नो वाला आपका हो गया। 8वें में देखिए, ऑल सम, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ऑल पहला ए और बी के बीच बनेगा, तो ये आपका ए हो गया और फिर आपका बी हो गया, ठीक है बच्चों। अब चूँकि जो दूसरा संबंध होता है वो बी और सी के बीच वाला होता है, बी और सी के बीच संबंध बनेगा। लेकिन आगे भी देख लें कि ये मीन्स ए और सी के बीच संबंध वाला भी सम वाला संबंध, ठीक है। मीन्स सी आपका बी और ए दोनों के साथ सम वाला संबंध क्रिएट करने वाला है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इस तरह इसका फिगर बनेगा। देखिए, जो आपका सी है वो बी के साथ भी कॉमन पार्ट में है और ए के साथ भी बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, यही मैं आपको 9वां और 10वां भी करा दूँ। 9वां यहाँ पर, 10वां। तो बच्चों 9वें में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सम, ऑल, ठीक है बच्चों। देखें, पहला वाला होता है ए और बी के बीच वाला, तो सम का संबंध बन गया ए और बी में, ठीक है बच्चों। फिर बी और सी में आपका, ये आपका ए होता है बच्चों, ये आपका बी और फिर सी, तो बी में बन रहा है क्या बच्चों, बी और सी में आपका बन रहा है ये ऑल वाला संबंध, ठीक है बच्चों। और ए और सी में भी आपका ऑल वाला संबंध बन रहा है। मीन्स ए और बी पूरे अंडर में आएंगे किसके बच्चों, सी के, तो ये संबंध कहलाएगा सम ऑल, ठीक है बच्चों, सम ऑल। अब देखिए 10वें नंबर पर, इसमें आपका बनेगा सम नो, आखिर ये कैसे काम करेगा बच्चों, देखें। पहले तो ए और बी के बीच क्या बनेगा बच्चों, सम वाला संबंध, ठीक है। हाँ, तो देखें, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सम का संबंध बनेगा बच्चों इनके बीच, ठीक है। इसके बाद बी और सी के बीच नन का, और फिर ए और सी के बीच भी नन का संबंध बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये आपका अलग रहेगा, क्लियर है, ये आपका सी है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये 10 टाइप्स ऑफ फिगर हैं, ये बेसिक होते हैं वेन डायग्राम के बच्चों, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहे हैं, पढ़िए और समझिए। यहाँ 4 आरेख ए, बी, सी तथा डी नीचे दिए गए हैं। प्रश्न में 3 अवयव दिए गए हैं। उस आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए अवयवों में सबसे सही संबंध दर्शाए बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आपके पास शब्द दिए गए हैं इंडिया, जयपुर, राजस्थान, और आपके ऑप्शंस हैं, ये देखिए, ऑल का संबंध, नो का संबंध, और ये सम का संबंध बच्चों। और ये क्या संबंध कहलाता है बच्चों, ये कहलाएगा नो ऑल का संबंध, ठीक है, समझ रहे हैं आप। हाँ, अब देखें, अब चूँकि बच्चों इंडिया क्या है, इंडिया हमारा देश है, उसके अंडर में आपका एक राज्य है राजस्थान, ठीक है बच्चों। और राजस्थान के अंदर एक सिटी है जिसे हम कहते हैं जयपुर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इंडिया को एक सर्किल से प्रेजेंट करें, ठीक है बच्चों,
और चूंकि राजस्थान इंडिया के अंदर ही प्रेजेंट है पूरी तरह, है ना बच्चों, तो ये आपका हो गया क्या, राजस्थान। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, इंडिया, और ये आपका क्या है बच्चों, यह है आपका राजस्थान। अब चूंकि बच्चों जयपुर राजस्थान के पूरी तरह अंदर आता है, इसलिए जयपुर को हम यहाँ मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया जयपुर। क्लियर बच्चों, बन गया ऑल ऑल का संबंध, ऑल 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 का संबंध। देखिए इंडिया के अंदर आपका आता है राजस्थान पूरी तरह, है ना बच्चों, और राजस्थान के अंदर पूरी तरह आता है आपका जयपुर, तो इसलिए क्या बन गया बच्चों, इंडिया, और फिर उसके अंदर राजस्थान, फिर उसके अंदर जयपुर बच्चों। क्लियर है, ऑल 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 का संबंध यहाँ पर बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका फिगर जो है वो सही हो जाएगा, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वुमेन, वाइव्स और मदर्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो समस्त संसार की महिलाएं हैं उनमें से आपकी कुछ वाइफ्स हैं, ठीक है बच्चों, और कुछ मदर्स हैं। ठीक है, हाँ, तो देखें वुमेन को प्रेजेंट करने वाला ये हमारा गोला हो गया बच्चों। ठीक है, ये आपका वुमेन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब वुमेन के अंदर ही आएंगी क्या बच्चों, आपकी वाइव्स। ठीक है, ये हमने मान लिया वाइव्स, पत्नियाँ। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको। हाँ, अब देखें, अब चूँकि वुमेन के अंदर जो आएंगी वो आपकी आएंगी वाइव्स। ठीक है बच्चों, अब इनमें से आपकी कुछ होंगी मदर्स, है ना बच्चों। हाँ, तो ये वाइव्स के अंदर ही आपके आएंगी मदर्स। देखें इनको कर रहा है, और बच्चों वुमेन के अंदर ही आपकी जो सेकंड यहाँ पर जो वर्ड दिया गया बच्चों वाइव्स, तो बच्चों जो वाइफ होती हैं वो बच्चों है ना, हाँ, तो वुमेन के अंदर ही आपकी वाइफ आ जाएंगी, और बच्चों जो वाइफ्स होती हैं वही आपकी बनती हैं मदर्स। ठीक है बच्चों, तो मदर्स इनके अंदर आ जाएंगी। क्लियर बच्चों, हाँ, तो ये जो सेकंड वाला सर्कल है ये आपकी वाइफ्स को प्रेजेंट कर रहा है, और ये बच्चों जो सर्कल है ये आपकी मदर्स को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो वुमेन्स के अंदर आपकी वाइफ्स आती हैं और वाइफ्स के अंदर आपकी मदर्स आ गई। क्लियर बच्चों, ठीक है, हाँ, तो इस तरह इसको हम ऑल वाला संबंध हमारा इसमें बन पाएगा बच्चों, और ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शर्ट टाई पैंट। अब बताइए बच्चों यहाँ पर शर्ट टाई पैंट में क्या कोई संबंध बन पा रहा है बच्चों। ये अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं सब, है ना बच्चों। टाई आपके लिए एक अलग प्रकार का कपड़ा है, और पैंट आपके लिए अलग प्रकार का कपड़ा है बच्चों, है ना, और शर्ट भी एक अलग काम के लिए आती है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा है। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारे शर्ट को प्रेजेंट कर रहा है ये वाला गोला, है ना बच्चों। ठीक है, और चूँकि हमारी टाई जो है वो शर्ट से पूरी तरह अलग है बच्चों, है ना, हाँ, तो ये गोला आपकी टाई को प्रेजेंट कर रहा है। अब चूँकि बच्चों जो टाई है वो पैंट से पूरी तरह अलग है, ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा गोला हमारा कह रहा है कि टाई और पैंट का कोई संबंध नहीं है। और बच्चों जो हमारा तीसरा गोला बनेगा वो क्या प्रेजेंट करेगा, किसको बच्चों, पैंट को। मीन्स यहाँ पर ना ही शर्ट का टाई के साथ, ना ही टाई का पैंट के साथ, और ना ही पैंट का शर्ट के साथ कोई भी संबंध नहीं बन रहा है बच्चों, क्योंकि ये तीनों अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं बच्चों, इनका जो काम है वो अलग अलग है बच्चों, है ना। हाँ, तो इसलिए इनका जो संबंध बनेगा वो नन 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 वाला संबंध बनने वाला। ठीक है बच्चों, नन का संबंध बन रहा है बच्चों, है ना। हाँ, क्योंकि देखिए शर्ट टाई और पैंट में कोई भी संबंध हम नहीं निकाल सकते। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर दिया होता क्लॉथ, तो क्लॉथ के अंडर में ही हम सबको रख देते शर्ट टाई और पैंट को बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया, और आप इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है बच्चों। ठीक है, हाँ, आप देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन दिया गया है सन, स्टार्स और मून। तो बच्चों स्टार्स और सन में हमें संबंध समझ में आ रहा है, आखिर कैसे बच्चों, जो स्टार्स होते हैं उनका ही एक अंश है हमारा सन। मीन्स बच्चों जो हमारा सन है वो भी एक प्रकार का स्टार ही है। ठीक है बच्चों, तो जो एक ये हमारा जो सर्किल हो गया बड़ा वाला, ये आपके स्टार्स को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, और चूंकि जो सन है हमारा वो एक प्रकार का स्टार ही है, इसलिए सन हमारा इसके अंडर में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका सन हो गया, करेक्ट है। और चूंकि बच्चों मून जो है
वो इन दोनों से एकदम डिफरेंट है। मून हमारा एक कोई स्टार तो है नहीं बच्चों, इसलिए वो एकदम डिफरेंट रहेगा और दूसरे गोले से इसे हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, मून। क्लियर बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फीमेल मदर्स और चिल्ड्रेन। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों जो फीमेल होती हैं उन्हीं के अंदर आपकी मदर्स आती हैं बच्चों, है ना। मीन्स जो फीमेल होती हैं वही तो मदर्स होती हैं। क्लियर बच्चों, हाँ। तो देखिए ये हमारा जो बड़ा सर्किल है ये आपके फीमेल्स को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है बच्चों, और चूंकि सभी जो मदर्स होती हैं वो फीमेल ही होती हैं बच्चों, है ना, तो फीमेल के अंदर में आपकी मदर्स आ जाएंगी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। और जो बच्चों चिल्ड्रेन होते हैं वो तो अलग होते हैं। चिल्ड्रेन का देखिए फीमेल और मदर्स में तो एक संबंध बन रहा था कि जो सभी मदर्स होती हैं वो एक प्रकार की फीमेल होती हैं बच्चों, है ना। हाँ, तो उनका दोनों का संबंध तो बन गया, लेकिन चिल्ड्रेन का यहाँ पर संबंध क्या बन रहा है बच्चों। देखिए जो चिल्ड्रेन होते हैं मीन्स बच्चों जो बच्चे होते हैं, है ना बच्चों, तो बच्चे फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। क्लियर है, लेकिन बच्चों जो बच्चे होते हैं वो मदर्स नहीं हो सकते। आखिर कैसे, तो मान लीजिए देखिए बच्चों मैं समझा रहा हूँ, कैसे समझाता हूँ, यहाँ देखिए। तो बच्चों चिल्ड्रेन, ठीक है, करेक्ट है। इसमें आपके दो प्रकार के, एक बॉय एक गर्ल। ठीक है बच्चों, करेक्ट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। हाँ अब देखें, दिख रहा है बच्चों आपको अब एकदम करेक्ट। हाँ, तो देखिए बच्चों जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं वो दो प्रकार के हो गए। एक इसमें बॉयज़ भी आ जाएगा और गर्ल्स भी आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, गर्ल्स को फीमेल। करेक्ट बच्चों। और जो बच्चों जो फीमेल होती हैं लेकिन वो गर्ल्स हैं, अभी चिल्ड्रन हैं, तो क्या बच्चों वो मदर्स हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना, वो केवल फीमेल हो सकती हैं ना बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ वाला संबंध बन रहा है, फीमेल और चिल्ड्रन के बीच कुछ वाला संबंध बन रहा है। मीन्स देखिए हम कुछ का संबंध बना देंगे यहाँ पर, फीमेल और यहाँ ये चिल्ड्रन को प्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपके चिल्ड्रन को प्रेजेंट करने वाला सर्किल है। तो बच्चों फीमेल और चिल्ड्रन के बीच में कुछ वाला संबंध बन गया ये यहाँ पर। और ये जो कॉमन पार्ट है दिखा रहा है कि कुछ बच्चे आपके फीमेल भी होते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि चिल्ड्रन एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है बच्चों, है ना। हाँ, तो ये आपका एक जो आपका कॉमन नाउन होता है वो एक प्रकार का कॉमन नाउन है बच्चों, इसलिए जो चिल्ड्रन है उसके अंदर आपके बॉयज़ भी आते हैं और गर्ल्स भी, इसलिए हमने कॉमन पार्ट लिया फीमेल से और चिल्ड्रन में कुछ वाला संबंध प्रकट कर दिया। तो बच्चों ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए बच्चों पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में क्या संबंध हो सकता है, हमें ये बताना है बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों चूँकि हम जानते हैं कि पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ बच्चों, है ना। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, देखिए मान लीजिए ये हमारा पंजाब है, ठीक है बच्चों, करेक्ट। अब चूँकि बच्चों पंजाब से संबंधित है आपका चंडीगढ़, है ना बच्चों, और हरियाणा से भी आपका चंडीगढ़ संबंधित है, लेकिन पंजाब और हरियाणा का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है बच्चों, है ना। तो देखिए पंजाब से आपका संबंधित है क्या, चंडीगढ़, ये मान लीजिए आपका चंडीगढ़ है, ठीक है बच्चों, और चंडीगढ़ से संबंधित है आपका हरियाणा। करेक्ट बच्चों। देखिए पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया और ये आपका हरियाणा हो गया। पंजाब से आपका चंडीगढ़ संबंधित है, चंडीगढ़ से आपका हरियाणा संबंधित, बट पंजाब और हरियाणा कोई संबंध नहीं है, इसलिए देखिए ये यहाँ है और ये यहाँ, इनके बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा है, ठीक है बच्चों। लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में संबंध बन रहा है, बट पंजाब और हरियाणा के बीच में संबंध नहीं बन रहा बच्चों। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा संबंध बन गया, सम एंड नो वाला संबंध। करेक्ट बच्चों। अब देखिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर यहाँ भी बच्चों आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर समझ कोशिश करें, आपको समझ में अवश्य आएगा। और बाकी अगर तब भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। क्लियर है। देखिए बच्चों अपने आगे क्वेश्चंस में चलते हैं, उनको भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप स्वयं से करने का प्रयास करें, अगर आपको कुछ इसमें
समझने लगा है तो आप स्वयं से करें। ठीक है बच्चों, देखें स्मोकर्स, मेन, नॉन स्मोकर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों कहा गया स्मोकर्स मीन्स धूम्रपान करने वाले। फिर एक जो शब्द है वो है मेन मीन्स यहाँ पर पुरुष, और स्मोकर्स मीन्स जो धूम्रपान नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो स्मोकर्स होते हैं और नॉन स्मोकर्स होते हैं वो आखिरकार मेन ही तो होते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर मेन किया गया है, वुमेन भी होती हैं लेकिन यहाँ पर मेन कंसीडर किया गया है। ठीक है बच्चों, हाँ तो देखिए स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स एक प्रकार के पुरुष ही तो हैं बच्चों। ठीक है, हाँ तो बच्चों जो हमारा पुरुष वाला एक सर्किल बनेगा ये मेन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, उसके अंडर में ही आपके स्मोकर्स आ जाएंगे और नॉन स्मोकर्स आ जाएंगे, क्योंकि स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स एक प्रकार के मेन ही हैं बच्चों। ठीक है, मेन के अंतर्गत ही आपके स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स आने वाले हैं बच्चों। क्लियर है, हाँ। अब चूँकि बच्चों स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दो डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, मीन्स धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान ना करने वाले डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इसलिए इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं बन रहा बच्चों। ठीक है, हाँ ये आपका स्मोकर्स वाला पार्ट हो गया और ये आपका नॉन स्मोकर्स हो गए। ठीक है बच्चों, इनके बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये दोनों मेन के अंतर्गत आते हैं बच्चों, इनके अंतर्गत आते हैं। करेक्ट बच्चों, तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। क्लियर बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। वुमेन, डॉक्टर, पेशेंट। क्लियर बच्चों, अब देखिए यहाँ पर संबंध कैसे बन सकता है। तो बच्चों जो वुमेन होती हैं, ठीक है, वुमेन को मान लीजिए हमारा ये गोला प्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट बच्चों, अब बच्चों सभी वुमेन्स डॉक्टर नहीं हो सकती, है ना बच्चों, कुछ वुमेन आपकी डॉक्टर होती हैं। ठीक है, तो वुमेन और डॉक्टर के बीच में कुछ वाला संबंध बन गया। ठीक बच्चों, क्योंकि सभी वुमेन आपकी डॉक्टर नहीं हो सकती, इसलिए इनके बीच में कुछ वाला संबंध बन गया बच्चों। ठीक है, अब जो बच्चों पेशेंट है ना, तो आखिर पेशेंट का यहाँ पर क्या संबंध बन सकता है हमें ये बताना है। क्लियर बच्चों, हाँ तो अब देखिए, अब जो बच्चों पेशेंट हैं वो आपकी वुमेन भी हो सकती हैं और डॉक्टर भी पेशेंट बन सकते हैं बच्चों, है ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों वो तीसरा।
अगले क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मैंने आपके लिए 2 फिगर बनाए हैं बच्चों, ठीक है। पहला फिगर ये और दूसरा फिगर ये। बच्चों इसमें 13 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको दोनों के लिए आंसर अपने खोजने हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला जो 3 वर्ड्स का ग्रुप है वो आखिर क्या कह रहा है देखें। तो उसमें दिया गया है जज, थीफ और क्रिमिनल, ठीक है बच्चों। इनके बीच में आपको संबंध दिखाना है बच्चों, है ना। तो बच्चों देखिए, मैंने 2 फिगर बनाए हैं, तो आखिर हमें पता लगाना है कि इनमें ये वाला आखिर कैसे बन रहा है बच्चों। देखिए इसका आंसर होगा कौन सा, इसका आंसर होगा ये वाला। आखिर कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए, जज के लिए और थीप के लिए, क्रिमिनल के लिए क्या संबंध हो सकता है। चूँकि बच्चों हम जानते हैं कि जो सभी क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल कैसे क्रिमिनल बनता है, क्योंकि उसने क्राइम किया होता है। और बच्चों चोरी एक प्रकार का क्राइम ही है ना। तो देखिए, चोरी करने वाला चोर कहलाता है, मीन्स थीफ कहलाता है बच्चों, है ना। तो जितने भी थीफ हुए वो सब एक प्रकार के क्रिमिनल ही हुए ना बच्चों। हाँ, तो इसलिए तो हमारा बच्चों जैसे हमने चित्र बनाया, देखिए ये जो हमारा गोला है ये आपके क्रिमिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों, हमने बनाया। अब बच्चों ये क्रिमिनल हो गया, ठीक है, और ये क्रिमिनल है आपका, और इसके अंदर आपके आ गए सभी प्रकार के चोर, इनको हम थीफ कहेंगे बच्चों। लेकिन जो आपका जज है बच्चों, वो इन सब से अलग है। जज के जो क्वालिटीज़ हैं वो इनसे अलग हैं। जज आपका चोर नहीं है ना बच्चों, ना ही वो क्रिमिनल है, इसलिए वो इनसे डिफरेंट रहेगा। और इस प्रकार बच्चों ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा बच्चों, ये वाला करेक्ट है। हाँ, अब बच्चों तो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है, एंजाइटी, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ। मीन्स बच्चों एंजाइटी मीन्स जब आपको उलझन होती है, परेशानी, ठीक है बच्चों, जब आपको अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है तो उस प्रकार की भावना एंजाइटी कहलाती है, क्लियर बच्चों। और इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता, और स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती, ठीक है बच्चों। तो ये 3 आपकी फीलिंग्स हैं, आपके गुण हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखें, एंजाइटी और इंटेलिजेंस में कोई संबंध हो सकता है क्या? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंटेलिजेंट हो और उसमें एंजाइटी हो? ज़रूरी है? ऐसा नहीं ज़रूरी है। क्या जो एंजाइटी से ग्रसित आदमी होता है, क्या उसमें इंटेलिजेंस की कमी होती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या जो इंटेलिजेंस होता है, जो इंटेलिजेंट होता है व्यक्ति, वो क्या स्ट्रेंथ वाला होता है, मजबूती वाला? ऐसा ज़रूरी नहीं है। शायद वो कमज़ोर हो लेकिन उसकी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी हो। ये 3 भावनाएं हैं बच्चों आपकी, ये 3 गुण हैं आपके, जो कि पूर्णतः डिफरेंट हैं और इनके बीच में कोई संबंध नहीं बन पा रहा बच्चों। इसलिए मैंने इनको प्रेजेंट करने के लिए अपना नो नो और नो वाला संबंध चुना है बच्चों, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये चित्र बनाया था। तो आपके लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी और पहले वाले के लिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों। क्लियर है बच्चों? हाँ, अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखें, यहाँ से कुछ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों इसमें कह दिया जाएगा क्वेश्चंस में कि आपका एक स्ट्रक्चर है जो कि इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फिर एक स्ट्रक्चर कहा जाएगा कि ये इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रेजेंट कर रहा है। 2-3 प्रकार के यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे और उनमें कहा जाएगा कि ये स्ट्रक्चर इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रेजेंट करता है। मीन्स उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी लिखे नंबर्स हैं वो सभी व्यक्तियों की संख्या को प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले महिला को प्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है? वुमेन। तो बच्चों देखिए, वुमेन को ये ट्रायंगल बच्चों वुमेन को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों, महिलाओं को। तो उसके अंतर्गत कितने भी हमें अंक प्राप्त हो रहे हैं बच्चों? 9, 1, 2 और 7। क्लियर है बच्चों? मीन्स इतनी हमारे साथ क्या है बच्चों? महिलाएं हैं, क्लियर है। हाँ, तो उन महिला डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है बच्चों। डॉक्टर्स कहाँ हैं? तो डॉक्टर को प्रेजेंट करने वाला बच्चों आपका क्या है? तो देखिए ये बच्चों सर्किल, ये आपके डॉक्टर्स को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। सर्किल आपके डॉक्टर्स को प्रेजेंट कर रहा है, वुमेन को ये ट्रायंगल प्रेजेंट कर रहा है, और आगे क्या कहा गया? जो रोज़गार में नहीं है। और एम्प्लॉयड
पर्सन्स को आपका क्या प्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल के अंतर्गत जितने नंबर्स आएंगे वो आपके क्या बच्चों, एम्प्लॉयड। क्लियर बच्चों। हाँ, तो हमें क्या कहा गया, आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को प्रदर्शित करती है जो रोजगार में नहीं है। तो सबसे पहले महिलाओं वाला जो सेक्शन है उसमें 9, 1, 2, 7 आता है बच्चों। चूँकि 1 और 2 बच्चों जो महिलाएं हैं वो एम्प्लॉयड के रेक्टेंगल के अंतर्गत ही पाई जा रही हैं बच्चों। ठीक है, कॉमन पार्ट में देखिए ये जो 1 और 2 हैं वो क्या है बच्चों, रेक्टेंगल के अंतर्गत भी हैं और ये एम्प्लॉयड पर्सन्स वाले रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आ रही हैं बच्चों, है ना। ठीक है, इसलिए 1 और 2 वाला पार्ट जो है बच्चों, 1 और 2 ये जो संख्या है ये महिलाएं आपकी रोजगार में हैं बच्चों। क्लियर है। हाँ, अब देखिए आगे क्या कहा गया, कौन सी संख्या उन महिलाओं डॉक्टरों को प्रदर्शित करती है। तो बच्चों देखें, अब ऐसी महिलाओं को देखें जो डॉक्टर्स हैं। तो बच्चों डॉक्टर्स को प्रेजेंट करने वाले आपकी संख्या कौन कौन सी हैं, 3, 2, 4 और 7। ठीक है बच्चों, अब इनमें महिलाएं कितनी होंगी, तो देखिए जो महिलाओं वाला पार्ट है ये वाला बच्चों, है ना, ये पूरा ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर तक। करेक्ट है बच्चों। अब महिलाओं और डॉक्टर्स में देखिए कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। तो बच्चों देखिए महिलाओं वाला पार्ट 2 और 7 यहाँ पर मिल रहा है। अब चूँकि जो डॉक्टर्स का जो पार्ट है वो सर्किल है पूरा, है ना। तो देखिए ये 2 और 7, करेक्ट बच्चों, 2 और 7 ऐसी महिलाएं हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो सर्कल के अंतर्गत आ रही हैं और रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आ रही हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए वो आपकी डॉक्टर्स भी हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो सर्कल के अंतर्गत आ रही हैं और वो ट्रायंगल के अंतर्गत आ रही हैं, इसलिए वो वुमेन हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब वो एम्प्लॉयड हैं या फिर नहीं, हमें ये दिखाना है। तो बच्चों चूंकि वह रेक्टेंगल के अंतर्गत आ रही हैं, कौन बच्चों, 2 संख्या वाली महिलाएं, इसलिए वो एम्प्लॉयड हैं। और जो आपका साथ है वो इस रेक्टेंगल से बाहर है। हालांकि वो वुमेन और डॉक्टर है बच्चों, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है बच्चों। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर 7 वह संख्या है जो कि उन महिलाओं को प्रेजेंट करती है जो कि आपकी डॉक्टर्स हैं लेकिन एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि एम्प्लॉयड वाली तो बच्चों रेक्टेंगल के अंतर्गत आनी चाहिए बच्चों, है ना, लेकिन वो आ रही है रेक्टेंगल से बाहर, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब आगे देखिए बच्चों, अभी कम समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कौन सी संख्या उन डॉक्टर्स की द्योतक है जो ना तो इंजीनियर हैं और अच्छे वक्ता। तो बच्चों देखें डॉक्टर्स को प्रेजेंट करने वाला कौन है बच्चों, सी। करेक्ट है, समझ रहे हैं बच्चों आप। ए को प्रेजेंट करता है, ए प्रेजेंट करता है इंजीनियर, प्रेजेंट करता है अच्छे वक्ता को, और सी प्रेजेंट करता है डॉक्टर्स को बच्चों। क्लियर है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ए तो लिखा हुआ है जो कि आपका ट्रायंगल है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बी कौन सा है, तो बी इसको हम और सी मान लेते हैं इस सर्किल को। ठीक है बच्चों, कौन सी संख्या उन डॉक्टर्स की द्योतक है, तो डॉक्टर को प्रेजेंट करने वाला सी है बच्चों। आपके कौन कौन से अंक आ रहे हैं, 5, 7, 6, 2, मीन्स ये तो डॉक्टर्स हैं। ये द्योतक है जो ना तो इंजीनियर हैं। अब इंजीनियर को कौन प्रेजेंट कर रहा है, ए। ठीक है बच्चों, तो ए के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आ रही हैं, 1, 4, 7, 5। तो बच्चों मीन्स यहाँ पर 7 और 5 जो कि आपके डॉक्टर थे वो आपके इंजीनियर भी हैं बच्चों। ठीक है, हाँ। अब देखिए अब आगे बात आई जो ना तो इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे वक्ता। तो वक्ता की बात कहाँ चली गई, तो वक्ता को प्रेजेंट कर रहा है बी। अब बी के बताने वाले संख्या है 4, 7, 6, 5, 6, 3। ठीक है बच्चों, मीन्स यहाँ पर जो आपके 7 और 6 डॉक्टर्स हैं वो आपके अच्छे वक्ता हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें वो संख्या बतानी है जो कि ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता। तो बच्चों यहाँ पर जो 2 वो इस ट्रायंगल से बाहर है, इसलिए वो इंजीनियर नहीं है, क्योंकि बच्चों ये बी वाले सर्कल से भी 2 बाहर है, इसलिए वो अच्छे वक्ता भी नहीं है। क्लियर बच्चों, तो मीन्स जो 2 है आपका वो ना तो अच्छे वक्ता हैं और ना ही इंजीनियर हैं, इसलिए 2 आपका सही आंसर। करेक्ट बच्चों, इस तरह आपको क्वेश्चन समझने हैं। अब देखिए बच्चों आगे क्या कहा गया, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। स्नातक शहरी महिलाओं को, तो बच्चों देखें सबसे पहले महिलाओं को कौन प्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल। तो उसके अंतर्गत आने वाले 2, 3, 5 और 4 ये सभी महिलाएं हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्नातक को कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों ये स्नातक। ठीक है, अब देखिए स्नातक उसके अंतर्गत 8, 5, 7 मीन्स जो 5 है बच्चों
वो क्या है बच्चों, यहाँ जो 5 है उसमें आपकी जो महिलाएं हैं, मीन्स 5 महिला आपकी स्नातक किए हुए हैं बच्चों, ठीक है। और वो महिलाएं भी हैं क्योंकि वो ट्रायंगल के अंतर्गत हैं और वो सर्किल के अंतर्गत हैं, इसलिए वो स्नातक भी हैं। और चूंकि वह शहरी को प्रेजेंट करने वाले रेक्टेंगल के अंतर्गत भी हैं बच्चों, जो 5 महिलाएं हैं, इसलिए वो शहरी भी हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो 5 आंसर हो जाएगा आपका। फिर से समझें, चूँकि महिलाओं को प्रेजेंट करने वाला जब आपका ट्रिएंगल है 2, 3, 4 और 5 को प्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। 2, 3, 4 और 5 आपकी महिलाएं हैं। अब चूँकि बच्चों जो 5 है वो स्नातक वाले सर्किल के अंतर्गत भी आ रहा है ना बच्चों, इसलिए वो उनमें जितनी औरतें हैं 5 वो आपकी स्नातक किए हुए हैं। अब चूँकि बच्चों 5 जो आपका वो शहरी वाले ब्लॉक के अंतर्गत भी आ रहा है, इसलिए जो 5 औरतें हैं वो शहरी भी हैं बच्चों, ठीक है। तो कहा गया शहरी स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है, तो 5वां। करेक्ट है बच्चों। देखिए बच्चों आगे क्वेश्चंस। देखिए बच्चों आगे क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक तथा वायलिन वादक भी हैं। कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक देखिए कहाँ है बच्चों, तो नर्तक को आपको प्रेजेंट कर रहा है ये रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। तो रेक्टेंगल यहाँ पर नर्तकों को प्रेजेंट कर रहा है बच्चों, करेक्ट है। हाँ, तो बच्चों ये जो रेक्टेंगल हमारा ये नर्तकों को प्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ठीक है। समझ रहे हैं आप, दिख रहा है आपको, इसको डार्क कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखें यहाँ पर तो बच्चों आपका रेक्टेंगल है वो नर्तकों को प्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक तथा वायलिन वादक हैं। और गायक को कौन प्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो गायक को प्रेजेंट कर रहा है आपका ट्रिएंगल। तो ट्रिएंगल के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो कि अक्षरों के रूप में हैं M, R, P, U और Q, ये सभी आपके क्या हैं, गायक, ठीक है बच्चों। आगे क्या कह रहा है, तथा वायलिन वादक भी हैं। अब वायलिन वादक कहाँ है, तो बच्चों जो सर्किल है वो वायलिन वादकों को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर U, Q, S, T और N ये आपके वायलिन वादक हैं बच्चों। अब हमें बताना है कॉमन पार्ट, जो आपके कॉमन लोग बच्चों, जो आपके नर्तक भी हों, गायक भी हों और वायलिन वादक भी हों। अब चूँकि बच्चों नर्तक के अंतर्गत आने वाले जो हमारे लोग हैं L, R, P, Q, U, T, S, O, तो उसमें बच्चों जो आपका क्या है, देखें तो बच्चों जो R, P, Q, U है ना बच्चों, ठीक है। देखें बच्चों कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है ना बच्चों, जो नर्तक, गायक तथा वायलिन वादक हैं। बच्चों हमने कलाकारों को नहीं देखा है ना, हाँ, तो यहाँ पर जो नीचे वाला रेक्टेंगल है वो आपके कलाकारों को प्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत आपके P, Q, S और O आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, करेक्ट है। और जो आपके P, Q हैं वो गायक भी हैं और वो नर्तक भी हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें बच्चों आपका जो Q है, Q को ध्यान से देखें, वो आपका ट्रिएंगल में भी आ रहा है, इसलिए वो क्या है बच्चों, गायक भी है। वो नर्तक के अंतर्गत आने वाले ट्रिएंगल में भी आ रहा है, इसलिए वो नर्तक भी है। और चूंकि बच्चों वह कहाँ, वायलिन वादक में भी आ रहा है सर्किल में बच्चों, है ना, इसलिए वो वायलिन वादक भी है बच्चों। क्लियर है, वो नर्तक भी है, गायक भी है तथा वायलिन वादक भी है, इसलिए क्यू नंबर यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखें कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ। करेक्ट बच्चों, तो लेखक को प्रेजेंट करने वाला ये रेक्टेंगल हो गया, संगीतज्ञ को प्रेजेंट करने वाला ये सर्किल हो गया और शिक्षक को प्रेजेंट करने वाला ये ट्रायंगल हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ। तो शिक्षक को प्रेजेंट करने वाला ये रेक्टेंगल है बच्चों, सॉरी ट्रायंगल है, जिसके अंतर्गत 8, 2 और 1 और 3 आ रहे हैं बच्चों। क्लियर है, क्या कह रहा है, शिक्षक ना तो लेखक हैं, चूँकि लेखक को प्रेजेंट करने वाला कौन है बच्चों, रेक्टेंगल, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके 20, 3 और 2 और 25 आ रहे हैं बच्चों, है ना, करेक्ट है। तो बच्चों जो यहाँ पर शिक्षक वाला पार्ट है ट्रायंगल, तो उसमें से आपके 2 और 3 तो हट गए बच्चों, वो आपके लेखक में आ गए हैं ना, लेकिन 8 और 1 बचे हुए हैं। आगे क्या कहा गया, ना तो संगीतज्ञ हैं, तो संगीतक को प्रेजेंट करता है आपका सर्किल, तो वो 8 को ले गया अपने साथ, बचा 1, ना तो संगीतज्ञ है और ना ही आपका शिक्षक।
सॉरी बच्चों, लेखक हैं, है ना। हाँ, ना ही लेखक है और ना ही संगीतज्ञ, वो सबसे अलग है बच्चों। क्लियर है, तो यहाँ पर एक आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। हाँ तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे आपके वेन डायग्राम में और इतना ही कॉन्सेप्ट था। करेक्ट है बच्चों। फिर से आपको ये वीडियो देखनी है, एक बार में कम समझ में आएगी, फिर से देखें, पक्का समझ में आ जाएगा। बाकी जो ना समझ में आए ज़रूर बताएं बच्चों। क्लियर है। हाँ, और बच्चों आपने नोट्स बना रहे होंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसलिए भी आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कम समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है बच्चों। और वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, पढ़ते रहें सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।